चलिए स्टूडेंट्स, अप टू क्वेश्चन नंबर 130 यू ऑल हैव कंप्लीटेड। और अभी जो क्वेश्चंस है वो थोड़े डिफिकल्ट मतलब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस है, तो उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका डिस्कशन करना जरूरी है। तो मैं वो क्वेश्चंस अब ये वीडियो लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। जो इलस्ट्रेशन 30 है टेक्स्ट बुक का वही है। तो क्वेश्चन नंबर 131 पढ़ते हैं। अ मेडिसिन इज टेस्टेड on a group of rabbits and mice to know its effect. It was observed that 7 rabbits show the effect of medicine in a group of 10 rabbits. Okay. Who were given the medicine? मतलब मेडिसिन 10 रैबिट को देते हैं, उसमें से इफेक्ट जो है वो 7 पे आ रही है। इसका मतलब रैबिट की बात करें, ठीक है, तो 7 पर इफेक्ट है और 3 पर इफेक्ट नहीं है। तो रैबिट टोटल 10 है, जिसमें से अफेक्टेड जिस पर इफेक्ट होती है, ठीक है, और नॉट अफेक्टेड ऐसा देखा जाए तो 7 और 3 मिला के टोटल 10। और ये जो बात है वो रैबिट के लिए है। आगे बढ़ते हैं। एंड 5 mice shows the effect of medicine in a group of 9 mice। ठीक है, वहां 9 है, याद रखिएगा, वो प्रिंटिंग एरर मैनेज कर लीजिएगा। Who were given the medicine? तो माइस के केस में क्या है, तो माइस के केस में टोटल 9 माइस में से 5 पर मेडिसिन का इफेक्ट होता है और 4 पर नहीं हो रहा है, ये पोजीशन है। अब क्वेश्चन है कि 1 एनिमल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब ये 10 + 9 मिला के देखा जाए तो टोटल 19 एनिमल्स है। इनमें से एक एनिमल हम ले रहे हैं। कैसे? 1 एनिमल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। ओके, ये ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है, मतलब एक रैबिट के ग्रुप में से, एक माइस के ग्रुप में से एक एक एनिमल सिलेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 बोथ द सिलेक्टेड एनिमल शो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। दोनों पर मेडिसिन का इफेक्ट हो, वो क्वेश्चन। और दूसरा है 1 of the 2 सिलेक्टेड एनिमल शोज द इफेक्ट। दोनों में से एक पर इफेक्ट हो, एक पर ना हो, इसका ये मतलब हुआ। एंड अदर एनिमल डज नॉट शो द इफेक्ट। एक पर इफेक्ट है, एक एनिमल ऐसा है जिस पर इफेक्ट है, और एक ऐसा है जिस पर इफेक्ट नहीं है। इसके बाद भी क्वेश्चन प्रेजेंट तो किया हुआ है, ठीक है। द गिवन इंफॉर्मेशन विल बी शोन एज फॉलोज। तो इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहां पर प्रेजेंट कर दिया है, वही चीज है। टोटल अफेक्टेड जो है बाय मेडिसिन 7 फ्लाइट 12 और रैबिट्स और माइस मिला के, और नॉट अफेक्टेड जो है वो 3 4 7, मतलब टोटल 10 और 9, तो वही चीज है। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। बोथ द सिलेक्टेड एनिमल शोज द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। तो रिक्वायर्ड नंबर 1 probability that both the animals show the effect of medicine। मतलब हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, एक रैबिट और एक माइस, दोनों पर इफेक्ट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी इसको इवेंट बनाते हैं। लेट इवेंट ए बोथ द एनिमल्स शो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब होगा क्या, आप एक सिलेक्ट कर रहे हैं जिस पर इफेक्ट हो, तो रैबिट में से एक सिलेक्ट करो, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 जिस पर मेडिसिन का इफेक्ट हो। तो टोटल रैबिट 10 है, 10 में से किसी भी एक का सिलेक्शन, टोटल पॉसिबल आउटकम 10, उसमें से फेवरेबल जिस पर
मेडिसिन का इफेक्ट हो ऐसे 7 तो 7/10, लेकिन दोनों में ऐसा होना चाहिए। तो एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, माइस में से भी ऐसा ही लो जिस पर इफेक्ट हो, मतलब वो हो जाएगा 5/9। सो फाइनल आंसर होगा 35/90। कोई इसको रिड्यूस करना चाहे तो भी 5 × 7 एंड 5 × 18, तो 7/18 ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा भी क्वेश्चन है, एक यही नहीं है, अब सेकेंड क्वेश्चन है और वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ द टू सिलेक्टेड एनिमल शोज द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड अदर एनिमल डज नॉट शो द इफेक्ट। चलिए उसको मैं प्रेजेंट करूं। रिक्वायरमेंट नंबर 2, probability that one animal shows the effect and other does not show the effect of medicine। तो एक में इफेक्ट है, एक में नहीं है, तो उसको पहले इवेंट बना देते हैं। लेट इवेंट बी वन एनिमल शोज द इफेक्ट एंड अदर डज नॉट शो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एक इफेक्ट, एक एनिमल में मेडिसिन का इफेक्ट है और एक में नहीं है। ओके, तो उसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट बी बना दिया है। एक और दो, रैबिट या माइस, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। तो सपोज रैबिट में इफेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे, तो 7/10, और उस वक्त माइस में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वहां होगा 4/9। या तो और दो केस हो गए, रैबिट में इफेक्ट हो और माइस में ना हो, या तो फिर माइस रैबिट में इफेक्ट ना हो और माइस में इफेक्ट हो। ठीक है, तो दैट मीन्स 3/10 इंटू 5/9। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28/90 प्लस 15/90, ये दोनों को ऐड करें तो 43/90। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक में इफेक्ट है, एक में नहीं है। हस्बैंड सिलेक्ट हो तो वाइफ रिजेक्ट हो, वाइफ सिलेक्ट हो तो हस्बैंड रिजेक्ट हो। ओनली वन एनिमल शोज द इफेक्ट, एक में इफेक्ट होना चाहिए, दूसरे में नहीं होना चाहिए। आप वही क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर सकते हो, उस हिसाब से हमने ये सॉल्यूशन निकाला है। चलिए एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 132। वो मैं आपको होमवर्क में ही सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ टीनएजर कमिंग टू अ रेस्टोरेंट फॉर अ डिनर ऑर्डर्स पिज्जा इज 0.63। मतलब रेस्टोरेंट में कोई टीनएजर एंटर होता है तो वो पिज्जा ऑर्डर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.63 है। The probability of ordering cold drink is 0.54. The probability that teenager orders at least one out of the pizza and cold drink, कोई भी एक, उसकी probability 0.88 है। Find the probability teenager coming for dinner on a certain day orders only one of two items from pizza or cold drink। देखो आप इवेंट डिफाइन कर दो। Let event A a teenager orders pizza और event B a teenager orders cold drink। तो ये probability of A तो दिया हुआ है 0.63 और probability of B भी दिया हुआ है और वो है 0.54। ठीक है, a teenager orders at least one out of the cold drink, at least one मतलब P of A union B, और वो भी अवेलेबल है 0.88। अब ये तीनों अवेलेबल है तो हम ये जो फॉर्मूला है P of A
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? आप बोलोगे ये पी ऑफ ए यूनियन बी होगा। अब ये पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू पता है, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का, तो एक मिसिंग वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो। तो ये तीनों को सब्स्टिट्यूट करके पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल दो, और ओनली वन का मतलब है पी ऑफ ये वैल्यू तो मिल जाएगी, और उसके बाद ओनली वन पूछा है तो वो रिक्वायरमेंट में आपको पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये करना पड़ेगा। और ए यूनियन बी तो 0.88 अवेलेबल है, और ए इंटरसेक्शन बी के लिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप माइनस करोगे, तो फाइनल जो आंसर है वो आपका रिक्वायरमेंट है। ओनली वन मतलब बोथ नहीं होना चाहिए, तो ए यूनियन बी में से बोथ वाला ऑप्शन माइनस करेंगे। वही ऑप्शन मतलब हमारे जो तीनों ऑप्शन है ओनली वन में, उसमें से सेकंड ऑप्शन से मैंने ये काम किया होगा। तो चलिए मैं ये 132 आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और इसके साथ साथ एडिशनली मैं आपको बोल दूं, अभी आप लोग अप टू 136 होमवर्क ले सकते हो। ठीक है, तो आज का ये स्मॉल वीडियो है, इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।